चलो स्टार्ट करें भाई। चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं, लिखेंगे भी सब लोग। लिखो, कोई राशि साधारण ब्याज दर से 3 वर्षों में 2800 रुपये तथा 5 वर्षों में 3000 रुपये हो जाती है। कोई राशि साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों में 2800 रुपये तथा 5 वर्षों में 3000 रुपये हो जाती है वह राशि तथा वार्षिक प्रतिशत दर ज्ञात कीजिए। वह राशि तथा वार्षिक प्रतिशत दर ज्ञात कीजिए। क्या हुआ? पेज नंबर है 175। ठीक है भाई, चलो क्वेश्चन देखते हैं, समझेंगे जरा क्या कह रहा है वो। देखो कह रहा है क्या कि कोई भी राशि है, समझेंगे भाई, ध्यान दो जरा। कह रहा है कि कोई भी राशि है कि 3 वर्षों में वो कितनी हो जा रही है, कितनी हो जा रही है, 2800 रुपये हो जा रही है। 3 वर्षों में वो 2800 रुपये हो जा रही है और 5 वर्षों में कितनी हो जा रही है जी, 3000 रुपये हो जा रही है। कितनी हो जा रही है, 3000 रुपये हो जा रही है भाई। वो कह रहा है कि 3 वर्षों में 2800 रुपये होगी और 5 वर्षों में कितनी होगी, वो 3000 रुपये होगी। ठीक है भाई। अब देखो, अगर मैं देखूं यहाँ पे कि भाई यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है, यहाँ से यहाँ तक 2 वर्षों का डिफरेंस है। कितना डिफरेंस है, 2 वर्षों का डिफरेंस है। अच्छा ये बताओ जरा, 3000 और 2800 में कितने का डिफरेंस है, 200 का डिफरेंस है। तो मैं कह सकता हूँ 2 साल का जो ब्याज है कितने रुपए होगा, 200 रुपये होगा। देखो जो साधारण ब्याज होता है वो हर साल बराबर होता है। ठीक है, साधारण ब्याज जो होगा वो क्या होगा, हर साल बराबर होगा। यानी 1 साल का जितना होगा अगले साल का भी उतना ही होगा, तीसरे साल का भी उतना ही होगा। बात समझ में आई ना, यानी बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो मैं कह दूँ अगर 2 साल का 200 रुपये है तो 1 साल का कितना होगा, 1 साल का कितना होगा, 100 रुपये होगा भाई। ठीक है, 3 साल का कितना होगा, 300 रुपये होगा भाई। 2 साल का 200 रुपये है, 1 साल का 100 रुपये होगा, 3 साल का कितना होगा, 300 रुपये होगा। अगर ये 3 साल का ब्याज 300 रुपये है, इसमें से मैं 300 रुपये घटा दूं तो कितना होगा, 2500 रुपये। क्या मैं कह सकता हूँ कि 2500 रुपये इसका मूलधन होगा? वो राशि कितनी होगी, 2500 रुपये होगी भाई। राशि कितनी होगी, 2500 रुपये होगी। 1 साल का ब्याज कितना था, 100 रुपये गुणा 100 किस पे, 2500 पे। किस पे, 2500 पे। और 1 साल के लिए ही था ये, 0 से 0 कट गई, 2500 का तो यानी दर भी कितनी आ गई, 4%। दर भी कितनी आ गई, 4% आ गई। बात समझ में आई? ठीक है, चलो इसको उतारो फटाफट, आगे से पढ़ना, दोबारा समझाना। ठीक है, दोबारा देखोगे, साथ साथ उतारेंगे भी। ठीक है ना, साथ साथ क्वेश्चन को उतारेंगे भी। तो देखो कह रहे क्या 3 साल में कितनी होगी, 2800 रुपये होगी। कोई राशि 3 साल में कितनी होगी भाई, 2800 रुपये होगी। कह रहे कि 5 साल में कितनी होगी, 3000 रुपये होगी। 5 साल में कितनी होगी, 3000 रुपये की। क्या मैं कह सकता हूँ दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, 2 वर्षों का डिफरेंस है ना। कितना डिफरेंस है, 2 वर्षों का डिफरेंस है। कह सकता हूँ 2 वर्षों का जो ब्याज है कितना है, 200 रुपये। 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा, कितना होगा, 100 रुपये होगा। कह सकता हूँ 3 वर्षों का ब्याज 300 रुपये होगा। कितना हो गया जी, कितना हो गया, 300 हो गया। क्या मैं 300 रुपये घटा दूं, कितना आ गया मूलधन भाई, 2500 रुपये मूलधन आ गया ना। मूलधन कितना आया, 2500 रुपये आ गया। कितना आया, 2500 रुपये आ गया। क्या मैं कह सकता हूँ कि मूलधन तो इसका 2500 रुपये होगा। ठीक है, 1 साल का ब्याज कितना हुआ, 1 साल का ब्याज कितना, 100 रुपये हुआ गुणा 100 किस पे है, 2500 रुपये पे। 1 साल का ही तो है, 2 जीरो से 2500 का कितना आ गया, आर कितनी आ गई हमारी, 4%। और यही तो पूछ रहा है। बात समझ में आई? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें, हटा दूं, चलो उतारो फटाफट उतारो। नहीं उतारो, साथ साथ उतारेंगे भी। ठीक है, चारों चीजें एक साथ चलनी चाहिए। ठीक है ना, चारों काम एक साथ, पढ़ना बोलना। क्या हुआ, हाँ यही होगा। इसका एक क्वेश्चन और कराते हैं, लिखो। उतार लिया, लिखो एक क्वेश्चन लिखो इसका जरा। कोई राशि साधारण ब्याज की दर से, कोई राशि साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों में 3200 रुपये,
4 वर्षों में 3200 रुपये तथा 5.5 वर्षों में 5.5 वर्षों में 5.5 वर्षों में 3700 रुपये हो जाती है। 5.5 वर्षों में 3700 रुपये हो जाती है। 3700 लिखा है जी, 5.5 है ना जी। 37 की जगह 3800 लिख लो, ठीक है, 3800 लिखो। 3800 रुपये हो जाती है। तो वह राशि ज्ञात कीजिए, तथा वार्षिक दर प्रतिशत भी ज्ञात कीजिए। लिखा भाई? चलो क्वेश्चन देखते हैं। देखो, उतार लिया? चलो बोर्ड पे आओ जरा। क्या कह रहा है भाई? कोई भी राशि कितनी है? 4 वर्षों में जी। देखो 4 वर्षों में तो कितनी हो जा रही है? कितनी हो जा रही है जी? 3200 रुपये हो जा रही है। 5.5 वर्षों में कितनी हो जा रही है? कितनी हो जा रही है? 3800 रुपये होगी भाई। देखो कह रहा है कि 4 वर्षों में तो कितनी होगी? 5.5 वर्षों में कितनी होगी? अच्छा, इसका अंतर कितना? 1.5 वर्ष हो गया ना। यानी मैं कह सकता हूँ 1.5 वर्षों में कितने रुपए बढ़ी? इसमें से घटा दूं, कितने रुपए बढ़ी? कह सकता हूँ कि 1.5 वर्षों का ब्याज कितने रुपए है? 600 रुपये है। अच्छा, यहाँ से ही काट दूं क्या? यानी कितना हो गया? 1 बराबर कितना हुआ? 400। यानी 1 साल का ब्याज कितना होगा? 1 साल का ब्याज कितना हो गया जी? 400 हो गया। 4 साल का ब्याज कितना हो गया? कितना हो गया? 1600। कितना हो गया? 1600। क्या मैं इसमें से 1600 रुपये घटा दूं? 1600 रुपये अगर मैं इसमें से घटा देता हूँ तो कितना बच गया? 1600। क्या मैं कह दूं उसका मूलधन कितना होगा? मूलधन कितना होगा? 1600 रुपये हो गया। अब वो पूछ रहा है कि दर भी बताओ इसकी, 8% कितना होगा? तो देखो 1 साल का ब्याज कितना? 400। कितना जी? 400 गुना किस पे? 1 साल का ही तो है। 2 जीरो से। अच्छा, 4 से काट दूं? अच्छा, कितनी बार कट गया? 25 बार। तो दर कितनी आ गई? 25% आ गई। कोई दिक्कत? ठीक है, अगला सवाल लिखेंगे। ठीक है, लिखो जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। मिटा दूं भाई इसे? फटाफट उतारो भाई, इतनी लेट कैसे कर रहे हो? लिखेंगे अगला क्वेश्चन। लिखो भाई, अरे लिखो तो सही। देखो, किसी राशि पर साधारण ब्याज उस राशि का 25/36 गुना है। उस राशि का 25/36 गुना है। 25/36 गुना है। यदि वार्षिक दर तथा समय का संख्यात्मक मान समान हो। यदि वार्षिक दर तथा समय का संख्यात्मक मान समान हो तो दर क्या है? देखो भाई, इसके लिए पता है हम क्या करेंगे? इसके लिए मैं एक फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ। पहले इसके लिए फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ, फॉर्मूला उतारेंगे। देखो, फॉर्मूला होता है, अगर R पूछ ले R% या फिर वो T%, ये पूछ ले रहा है। क्यों? देखो कह रहा है क्या कि R और जो T है, यानी दर का और समय का जो संख्यात्मक मान है वो क्या है? समान है। कह रहे हैं ना कि दर और समय दोनों का संख्यात्मक मान समान है, यानी कि डिजिट है ना उनकी समान होगी। अगर दर 10% है तो समय भी कितना होगा? 10 वर्ष होगा। अगर दर 10% हो तो समय भी कितना होगा? 10 वर्ष होगा। यानी दोनों चीजें समान है। तो वो चाहे तो यहाँ पे समय पूछ ले, चाहे वो यहाँ पे दर पूछ ले। ठीक है ना, दोनों का एक ही फॉर्मूला है। क्या? इतना R% बराबर 10√A/B। क्या है? A/B। ठीक है भाई, अगर वो R पूछ रहे हैं तो भी क्या होगा फॉर्मूला? 10√A/B होगा। T के बराबर पूछा है तो भी क्या होगा? 10√A/B होगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, इसका डिटेल में भी करके देखेंगे। अभी पहले इस फॉर्मूले से क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, पहले फॉर्मूले से करते हैं। तो R पूछ रहा है कि R का मान बताओ क्या होगा। ठीक है, तो देखो डायरेक्ट निकाल सकता हूँ मैं। क्या? 10 है
कितना है 10 है, अंडर रूट लगाया। अच्छा ए अपॉन बी की फॉर्म दी हुई है कितना 25/36, क्या दिया है 25/36। उसने कहा है कि ब्याज की राशि कितनी होगी 25/36 होगी, यानी अगर वो 36 रुपए था तो उस पर ब्याज कितने रुपए मिल गया 25 रुपए मिल गया। भाई 36 रुपए था, ब्याज कितने रुपए मिला 25 रुपए मिल गया। बात समझ में आई? ठीक है, अब देखो मैं कर सकता हूँ 10 का 10 हो गया। अच्छा 25 और 36 को बाहर निकालू, 25 किसका स्क्वायर है 5 का, और ये किसका है 6 का। काट दूं क्या 2 से कटेंगे 3 बार कट गया, ये कितनी बार 5 बार, 5 पंजे 25/3, ये कट गया कितनी बार 8 से 24 और 1 सही 8 सही 1/3%। इसकी दर कितनी होगी 8 सही 1/3% होगी। बात समझ में आई भाई? ठीक है, चलो भाई फॉर्मूला देखना है, मैं ये फॉर्मूला आया कहाँ से कैसे बना। ठीक है, चलो देखते हैं। एक फॉर्मूला लगभग सबके याद है। ठीक है, चलो देखते हैं भाई। वो कह रहा है कि कोई भी राशि कितनी थी 36 रुपए थी। कोई राशि कितनी थी 36 रुपए थी। कितना रुपए ब्याज आया उस पर 25 रुपए ब्याज आया। ब्याज कितना है उस पर 25 रुपए ब्याज आया। ठीक है, वो पूछ रहा है कि दर बताओ कितनी है। क्या पूछ रहा है दर बताओ कितनी है। मुझसे वो दर पूछ रहे नहीं आर पूछ ले रहे, आर परसेंट ही तो पूछ रहे हैं। तो आर परसेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो ब्याज कितना है जी 25 रुपए गुना 100 है। किस पे है ब्याज 36 रुपए पे है। अच्छा कितने समय में टी समय में, मुझे नहीं पता कितना समय, टी समय मान लिया। अच्छा वो कह रहा है क्या कि आर और जो टी है क्या है आर और टी है, यानी कि दर और समय समान है। ठीक है, तो मैं क्या कह सकता हूँ, अगर आर में दर मेरे पास आर परसेंट हो तो टी भी मैं आर मान लूँ। टी को मैं अगर आर मान लूँ तो कोई दिक्कत नहीं है जी। अच्छा आर को मैं इधर ले जाऊँ तो कितना हो गया आर स्क्वायर बराबर कितना हो गया 25 गुना 100 बटा किस पे 36 पे। अच्छे स्क्वायर को इधर ले जाओ क्या तो कितना हो गया अंडर रूट 25/36। देखो ये 100 भी तो है अंडर रूट में, इस 100 को अगर मैं बाहर लाऊं तो कितना हो गया 10 अंडर रूट 25/36। क्या मैं कह सकता हूँ इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूँ भाई। ये हो गया मेरा क्या कि भाई आर बराबर 10 अंडर रूट ए अपॉन बी की फॉर्म में लिख दूं इसको, तो मैं कह सकता हूँ ये फॉर्मूला भी हो सकता है। ठीक है, चाहे आर पूछ ले टी पूछ ले। बात समझ में आई? उतारो फटाफट इसको। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। चलो वही क्वेश्चन नंबर 4 लिखते हैं। एक व्यक्ति 8400 रुपये को 2 भागों में बांटकर, एक व्यक्ति 8400 रुपये को 2 भागों में बांटकर पहले भाग को 11% तथा दूसरे भाग को 15%, दूसरे भाग को 15% वार्षिक दर पर कर्ज के रूप में देता है। वार्षिक दर पर कर्ज के रूप में देता है, कर्ज के रूप में देता है। बुक में से देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, बुक में से भी देख सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन लिखा हुआ है कर्ज के रूप में देता है यदि 2 वर्षों के बाद कुल साधारण ब्याज, यदि कुल 2 वर्षों के बाद साधारण ब्याज 2232 रुपये है, 2232 रुपये है, तो प्रत्येक भाग की राशि क्या है। चलो भाई देखते हैं क्वेश्चन को क्या कह रहा है। अच्छा इसको देखो, सब मेरे पास 2 इसने दर दे रखी है ना, कौन कौन सी, एक तो 11% दी और एक 15% दी। ठीक है, अच्छा वो कह रहा है कि कुछ उसने टोटल ब्याज भी निकाला, कुछ उसके पास टोटल ब्याज भी है। टोटल ब्याज उसके पास कितना है भाई 2232 रुपये है। 2232 रुपये ये है 2 साल का ब्याज। कितने साल का ब्याज है, देखो मैं यहाँ से एक जो उसकी एवरेज दर है वो एवरेज दर निकाल सकता हूँ। एवरेज दर निकाल लेते हैं। तो देखो 2232 रुपये उसके पास ब्याज के रूप में आए। अच्छा गुना 100 कितने रुपए पे आए 8400 रुपये पाए। कितने वर्ष में 2 वर्ष में। ये 2 जीरो से 2 जीरो काट दूं क्या। अच्छा ये काट दूं क्या, 1 6 इतना आ गया। अच्छा 4 से काट दूं क्या, 4 दूनी 8, 4 ही कम 4 ये कटेगा, 4 दूनी 8, 3 बच गया। कितना हो गया 31, 4 सत्ते 28, कितना बच गया भाई 4 9 36। ठीक है, अभी कितना 3 से कटेगा 3 सत्ते 21 और ये कट गया 3 9 27, 3 किया 9। यानी मैं कह सकता हूँ जो दर आई मेरी कितनी आ गई
93/7% दर आ गई। कोई दिक्कत? क्या मैं कह सकता हूँ एवरेज दर कितनी आई मेरे पास? 93/7% आई। एवरेज दर आई ना 93/7%। ठीक है भाई, कितनी आई? कितनी आ गई जी? 93% आ गई। अच्छा मैं देखो एक दर मेरे पास कितनी है? कितनी है? दूसरी कितनी है? कितनी है? एवरेज कितनी है? कितनी आ गई जी? 93/7 आ गई। क्या मैं इनकी गुना दोनों में कर दूं? भाई 7 को हटा देंगे तो दोनों में गुना करनी पड़ेगी, तो कितनी होगी ये? 77 होगी। अच्छा 15 सत्ते कितनी होगी? 105 और 93 ऐसा कैसे ही? ठीक है। अच्छा इसमें से ये घटा दूं? इसमें से घटाएंगे कितना हो गया? ये बचेगा कितना? 12 हो गया। अच्छा इसमें से इसको घटाओ कितना हो गया? 13 में से 7 गया, 6 कितना? 8 16 हो गया। 4 से काट दूं क्या? 4 दिया 4 चौक 16। टोटल राशि कितनी होगी? कितनी होगी? देखो 84 रुपए थे और हमारे पास कितना है? 3 और 4 7 रुपए हो गए ना? कितने हो गए? कितने हो गए? कितने रुपए हो गए? 7 बराबर 7 बराबर 7 बराबर 1 बराबर 1 बराबर 1 बराबर 3 की वैल्यू पूछ रहा है तो 3 बराबर कितना होगा? कितना होगा जी? कितना होगा? 4 बराबर कितना होगा? कितना होगा? कितना होगा? दोनों पार्ट की वैल्यू पूछ रहे थे कि दोनों भाग की राशि बताओ क्या होगी। ठीक है, ठीक है, उतारो जल्दी फटाफट। हाँ दोबारा बताएंगे बिल्कुल। देखो भाई कह रहा था क्या कि उतार रहे उतार कुत्ते मर जाए इस मोहल्ले के तो। ऐसा कैसा मार दोगे तुम? मरी जाओ। ये खलर डाल रहे हैं। जी हाँ, इनके पास कानूनी अधिकार है। कानूनी है जी। इनका संविधान किसने लिखा था? इनका संविधान किसने लिखा? नहीं मुन्ना जी। आर्टिकल के तहत नहीं यार, जी बाबा साहब लिखा था नहीं है। ठीक है जी बाबा साहब। कुत्तों का संविधान मोहित बाबा साहब ने लिखा। मोहित बैठे नहीं, उसे पता उसने तो खुद को कहा ही नहीं। बस सारा ही ले गया तू तो। भौंकन दो अब, कुत्ते हैं दुनिया में। जो वीडियो देखेगा उनके आसपास भी है कुत्ते, वे भी भौंके हैं। भाई देखो दोबारा समझ लेते हैं सवाल को, दोबारा समझ लेते हैं। इंसान के लिए है फंडामेंटल राइट। अच्छा एनिमल्स के लिए भी है ये सेम नहीं? सेम नहीं है, मतलब सेम कैसे सेम? उनके खुद के बने हुए हैं, उनके खुद के अपने हुए हैं। उनके खुद के होंगे, लेकिन जो भारत सरकार के द्वारा कुछ रक्षा इनको भी प्राप्त है ना, जानवरों को भी। इनमें कैसे कैसे नियम होंगे? बेटे तुझे उस इलाके में नहीं जाना। इलाके के तो बहुत तगड़े नियम है इनके। अपना कहते हैं कि कुत्ता मतलब दूसरे इलाके वाले को अपने इलाके में आने नहीं देता। बहुत से जानवर सवाल समझाता कुत्ता तो इलाके में आया जाएगा, वो आया बड़ा अच्छा भूख लगा। चलो देखो भाई वो कह रहा है क्या कह रहा है? 11% दर है। एक दर कितनी है? 11%। दूसरी दर कितनी है? 15%। 15% है। एक दर कितनी है? 11%। दूसरी दर कितनी है? 15%। टोटल एवरेज मेरे पास जो ब्याज आया दोनों से मिला के वो कितना आया जी? कितना आ गया ब्याज? 2232। टोटल ब्याज कितना आ गया? 2232। कितना आ गया? 2232 रुपए आ गया। अच्छा गुना 100 किस पे आया? 8400 राशि पे ही तो आएगा। कितने पे आएगा टोटल 8400? राशि? कितने वर्ष में आया? 2 वर्ष में। 2 वर्ष में आया ना? 2 वर्ष में आया? 2 वर्ष में आया। देखो 0 से 0 कट गई दोनों। अच्छा इस 2 से कट गया कितनी बार? 1116 बार। अच्छा 3 से काट दिया हमने तो 21 बार कट गए। लेकिन नहीं 4 से कटा। ये कितनी बार? 279 बार कट गया। 3 से काटेंगे तो ये 7 बार कटेगा, 93 बार कटेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। क्या मैं कह सकता हूँ एवरेज दर मेरे पास कितनी आई? 93/7%। एवरेज कितनी आई जी? 93/7। कितनी आ गई? 93/7। देखो एक दर तो मेरे पास 11 थी,
एक थी 15। एक दर कितनी आई? 83/7 आ गई ना। क्या मैं इसकी गुणा दोनों में कर दूं? कर दो। इधर एलसीएम लेके दोनों में गुणा कर देंगे भाई। इसकी गुणा इसमें करेंगे तो 77, इसकी गुणा इसमें करेंगे तो 105, और तीसरी दर कितनी है? 93। एवरेज मेरे पास 93 है। जी। अच्छा, इससे इसमें घटाएंगे कितना आ गया? 12, इसमें से इसको घटाओ कितना आ 16। गया? अच्छा, 3 से 4 से कितनी बार? 3 बार। 4 से कितनी बार? 16। टोटल अनुपात आ गया 3:4। कितना आ गया? 3:4। टोटल राशि कितनी होगी? 7 होगी ना। है कितनी टोटल राशि? 8400। अच्छा, 7 बराबर 1200, 7 बराबर 8400, 1 बराबर 1200, 3 बराबर 3600, 4 बराबर 4800। अगला क्वेश्चन लिखो और करके दिखाओ। इसमें नहीं है। इसमें ऐड नहीं करना। करके दिखाओ। क्वेश्चन बोलो। देखो देखो, एक व्यक्ति बंदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो भाई, क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5। हाँ जी, कह रहा है क्या? किसी राशि को 3 वर्षों के लिए किसी निश्चित दर से, किसी राशि को 3 वर्षों के लिए किसी निश्चित दर से ऋण के रूप में दिया जाता है यदि साधारण ब्याज का वार्षिक दर, यदि साधारण ब्याज का वार्षिक दर 4% कम होता है, यदि साधारण ब्याज का वार्षिक दर 4% कम होता तो 4% कम होता तो साधारण ब्याज 720 रुपये कम प्राप्त होते। तो साधारण ब्याज 720 रुपये कम प्राप्त होते, वह राशि ज्ञात कीजिए। बात समझ में आई भाई? देखो क्वेश्चन लिख लिया, ठीक है। क्वेश्चन एक बार समझेंगे जरा, इसमें कहना क्या चाह रहा है। देखो, वो कह रहा है कि भाई समय कम हो जा रहा है ना, समय कम हो रहा है, नहीं समय तो उतना ही है, ठीक है, दर कम हो रही है। क्या कह रहा है? दर कम हो रही है, ठीक है। देखो, अच्छा मैं अगर ये कहूँ कि भाई जितना % दर कम हो रही है उतना ही ब्याज भी तो कम होगा भाई। जितनी दर कम होगी उतना ही ब्याज कम होगा, क्योंकि दर जितनी होती है उतना ही तो हमारा ब्याज होता है भाई। आई बराबर आर टी, यही तो करते आ रहे हैं। आर जितना था उसी हिसाब से ब्याज आ रहा था। जितना ब्याज का दर कम होगी उतना ही ब्याज कम होगा ना। तो देखो, समय कितना है? 3 वर्ष। समय कितना है जी? 3 वर्ष है। दर कितनी कम हो रही है? 4% कम हो रही है ना। दर कितनी कम हो रही है? 4% कम हो रही है। ब्याज कितना हो गया टोटल? 12। कितना हो गया? 12 हो गया ना। क्या मैं कह सकता हूँ कि 12 रुपए ब्याज कम होगा? हमारा ब्याज कितना कम हुआ? 12 रुपए, यानी 100 रुपए पे 12 रुपए कम होगा ना। वो कह रहा है 720 रुपए कम हो रहा है। कितना कम हो रहा है? 720 रुपए कम हो रहा है। देखो, हमारा तो 12 रुपए कम हो रहा है, उसका कितना कम हो रहा है? 720। कितना कम हो रहा है जी? कितना कम हुआ? 12 बराबर 12 बराबर 1 बराबर कितना? 1 बराबर 1 बराबर 100 बराबर, क्योंकि 100 यूनिट चाहिए मुझे। 100% होता है कोई भी चीज, ठीक है, क्योंकि हमारा ये 12 पे ही तो था। बात समझ में आई ना? ठीक है, चलो उतारो जल्दी फटाफट इसको।